हे गाइस व्हाट्सअप, माय नेम इज सकल मेहताब खंदाकर। गाइस, हम आज इस वीडियो में आपको एक ट्रेडर और इन्वेस्टर के बीच जो डिफरेंस होता है वो हम आपको समझाएंगे, और एक ट्रेडर और इन्वेस्टर मार्केट में कैसे वर्क करता है और दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। और लास्ट में हम आपको ये बताएंगे कि अगर आप एक बिगिनर है तो आप एक ट्रेडर है तो आपको कैसे वर्क करना चाहिए, एक इन्वेस्टर है तो कैसे वर्क करना चाहिए, और अगर आप एक जॉब पर्सन है तो आपको कैसे इन दोनों के बीच में एक फील्ड को चुनना है स्टॉक मार्केट में आने के लिए। तो गाइस जैसे हम बात करते हैं एक ट्रेडर की। जैसे हम एक ट्रेडर है और आप में से बहुत सारा आदमी जो ट्रेडर है, तो आपको सबको पता होगा कि एक ट्रेडर मार्केट में रोज बाइंग और सेलिंग करता है अपने स्टॉक्स को। एक ट्रेडर वो होता है जो इधर वीकली मंथली अपने पोजीशंस को स्क्वायर करता है। वो एक दिन में भी ट्रेड करता है, वो वीक में भी ट्रेड करता है, और वो मंथली भी ट्रेड करता है। मतलब वो डे टू डे पे अपना स्टॉक्स को बाइंग और सेलिंग करते हैं। और जब हम इन्वेस्टर के बारे में बात करते हैं, इन्वेस्टर वो होता है जो अपने स्टॉक्स या शेयर्स को बाय करते हैं और वो लंबे समय तक उसको होल्ड करते रखते हैं। कोई 1 साल तक रखता है, कोई 2 साल तक, कोई 3 साल तक, 10 20 30 साल तक रखता है। तो उसको हम एक इन्वेस्टर बोलते हैं। इन्वेस्टर में वो कोई स्टॉक्स खरीदता है और उसको 1 साल तक रखता है, उसे हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और कोई होता है जो 5 साल 10 साल के लिए करते हैं, जब उसको हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कहते हैं। तो गैस, अभी हमारा माइंड में क्वेश्चन आता है कि एक ट्रेडर अपने हर एक चीज़ को कैसे मैनेज करता है, और एक इन्वेस्टर कैसे अपने चीज़ को मैनेज करता है। तो एक ट्रेडर वो होता है जो स्टॉक्स के फंडामेंटल्स को नहीं देखते हैं। जो मतलब फंडामेंटल्स को 30% ही हम लोग देखते हैं। जैसे हम एक ट्रेडर है तो हम यहाँ इस फील्ड में स्टॉक्स के फंडामेंटल्स को सिर्फ 30% ही देखते हैं। बाकी 70% स्टॉक्स का वॉल्यूम, मोमेंटम और टेक्निकल एनालिसिस पे डिपेंड होके हम उसमें पोजीशन ले लेते हैं, और शॉर्ट टर्म में उसमें प्रॉफिट का मतलब कमा के वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। तो जैसे हमारा उस शेयर के साथ लंबे समय तक रहने का कोई मतलब मोटो नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, उस शेयर्स को 30% ही फंडामेंटली स्ट्रांग होने से बाकी 70% हम टेक्निकल एनालिसिस, मोमेंटम और जैसे हमारा वॉल्यूम, वो सब देख के हम उसमें एंट्री लेते हैं। लेकिन एक इन्वेस्टर ऑलमोस्ट 100% गाइस, वो उस स्टॉक्स के फंडामेंटल को देख के इन्वेस्टमेंट करते हैं, और उस स्टॉक का जो फ्यूचर होता है, जो सेक्टर का फ्यूचर होता है, जो उस स्टॉक्स का फ्यूचर में उस ग्रोथ होने वाला है, उस चीज़ को देख के इन्वेस्टमेंट करते हैं, ताकि लॉन्ग टर्म में उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। अभी हमारा माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि पैसा कौन ज़्यादा कमाता है, ट्रेडर या इन्वेस्टर। तो इसका जवाब डायरेक्टली हम नहीं दे सकते, क्योंकि वो तो डिपेंड करता है कि किसका स्किल कितना है। और ऐसा नहीं है कि आप ट्रेडर होने से कम पैसा कमाएंगे, इन्वेस्टर होने से ज़्यादा पैसा कमाएंगे, या फिर इन्वेस्टर होने से ज़्यादा पैसा कमाएंगे, ट्रेडर होने से कम पैसा कमाएंगे। एक ट्रेडर पैसा शॉर्ट टर्म में अच्छा कैश जनरेट करता है। अगर वो एक अच्छा स्किल्ड और अच्छा एक ट्रेडर हो तो वो शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा कैश जनरेट कर सकता है। और एक इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म में एक 10 साल 20 साल में एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकता है। आप मेरा बात का डिफरेंस को समझिए। शॉर्ट टर्म कैश एक ट्रेडर क्रिएट करता है, और एक इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करता है। सो इफ़ यू वांट टू क्रिएट मनी, इफ़ यू वांट टू मेक मनी, देन आपको ट्रेडर मतलब शॉर्ट टर्म में अगर आपको पैसा चाहिए तो एक ट्रेडर उसमें ट्रेडिंग करके आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन आपको अगर लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना है तो आपको एक अच्छा इन्वेस्टर बनना पड़ेगा। तो अभी अगर आप एक जॉब पर्सन है तो आपको इस दोनों में से कौन सा फील्ड में आना चाहिए, ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग पे। जैसे ट्रेडर ट्रेडिंग करता है और इन्वेस्टर इन्वेस्टिंग करता है। तो अगर आप एक फुल्ली मतलब जॉब पर्सन हो, जो अगर आपका समय ही नहीं है इन्वेस्टमेंट मतलब यहाँ समय देने का मार्केट में, तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप एक इन्वेस्टर बन जाइए, और आपका जो मंथली सैलरी है उससे जो आपका एक्सपेंडिचर है उसको अलग से रख के, और बाकी जो पैसा है उसमें यहाँ इन्वेस्ट कीजिए, और आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए, और स्टॉक का फ्यूचर को देखिए, फंडामेंटल्स को देखिए। अगर आपको नहीं आता है तो धीरे धीरे ये सब चीज़ हम आपको सिखाएंगे, और लॉन्ग टर्म में इससे आप एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकता है। और अगर आप अभी 30s में है या 25 में है, अगर जॉब कर रहे हैं, तो आप ऐसा भी होता है कि आप
10 to 25 अगर एग्रेसिवली इन्वेस्टिंग करें तो बाकी के मतलब जो ईयर्स अगर आपका होगा तो आप मतलब आपको जॉब करने की ज़रूरत ही ना हो। ऐसा भी लोग होता है मतलब जो 10 to 15 ईयर्स इन्वेस्टिंग करके आप मतलब ऐसा वेल्थ क्रिएट कर लेता है जो पूरा मतलब ज़िंदगी बैठे खा सकता है। तो उसके लिए आपका एक अच्छा स्किल होना ज़रूरी है कि आपको अच्छा अलग अलग सेक्टर में पैसा लगाना ज़रूरी है। कौन सा सेक्टर 10 to 15 ईयर्स में ऊपर जाएगा उसको मतलब प्रिडिक्ट करना ज़रूरी है। और अगर प्रिडिक्शन सही हो जाए तो एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट हो सकता है 10 to 20 ईयर्स में। आप मतलब इमेजिन नहीं करेंगे कि मतलब आपका अगर इन्वेस्टिंग लैक्स में है तो वो मोर देन करोर्स में चला जाएगा। तो ये तो हो गया इन्वेस्टिंग के बारे में। अगर आप एक ट्रेडर है तो आप क्या सिर्फ ट्रेडिंग ही करेंगे, इन्वेस्टिंग नहीं करेंगे? नहीं। जैसे गाइस मैं एक ट्रेडर हूँ, मैं क्या करता हूँ, जैसे हम लोगों का कोई सैलरी तो नहीं होता है, हम लोग एट द एंड ऑफ द मंथ हमको हमारा प्रॉफिट से ही हमको चलना पड़ता है। तो मैं मेरा प्रॉफिट का एक हिस्सा 20 to 30% में इन्वेस्टमेंट करता हूँ। उसमें एक ऐसा अकाउंट मेरा है जहाँ मैं उसमें डालता हूँ और उस स्टॉक्स को मैं कभी देखता भी नहीं हूँ। उसमें प्रॉफिट लॉस जो भी हो जाए, मार्केट मंदी आ जाए, कुछ भी हो जाए, मैं उसको ऐसे ही रख देता हूँ। और एक इन्वेस्टर भी ऐसा ही करता है। एक इन्वेस्टर आज से अगर आप 20 साल पहले मतलब देखेंगे मार्केट में, 20 साल में एक मार्केट में कोविड-19, लेमन ब्रदर कोलैप्स और कितने सारे जैसा यूके एंड रशिया वायर, कितने सारा मतलब फॉल आया मार्केट में, छोटा बड़ा मिला के। लेकिन अगर एक इन्वेस्टर जो 20 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया है, एक कोई भी एक शेयर अच्छा जो ब्लू चिप शेयर है आपको उठा लो, विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस, अगर एक इन्वेस्टर में इन्वेस्ट किया है तो आज 20 साल बाद वो कुछ भी हो जाए उसका मतलब शेयर मतलब उसका प्रॉफिट में ही होता है। क्योंकि एक इन्वेस्टर कभी ये नहीं देखता है कि मार्केट में मंदी आएगा, ग्लोबल क्राइसिस आएगा, इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा, कुछ भी आएगा, ये सब नहीं देखता है। वो बस सिचुएशंस को देखता है और उसके वाइज इन्वेस्टमेंट करते जाता है उसका। और उसमें लॉन्ग टर्म में मतलब ऐसा बोला जाता है कि कुछ भी हो जाए लॉन्ग टर्म में, तो जैसे हमारा बड़ा मतलब एक डायलॉग है, लॉन्ग टर्म में शेयर को ऊपर जाना ही है, अच्छा एक शेयर को ऊपर जाना ही है। तो एक इन्वेस्टर ऐसे ही करता है। तो मैं भी जैसे एक एज ए ट्रेडर मैं आपका प्रॉफिट का थोड़ा हिस्सा मैं ट्रेडिंग में इन्वेस्टिंग में डाल देता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। एक मेरा अलग अकाउंट है जिसमें मैं डाल के उसको कभी देखता भी नहीं हूँ और वो लॉन्ग टर्म के लिए हम छोड़ देते हैं। तो एक इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता है 5-10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स। और एक ट्रेडर शॉर्ट टर्म में अच्छा मनी क्रिएट करता है। अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है तो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर आपको शॉर्ट टर्म मनी क्रिएट करना है मतलब जल्दी कैश फ्लो, आपका कैश मतलब चाहिए आपको, तो आपको अच्छे से ट्रेडिंग सीख के यही से पैसा कमाना पड़ेगा। क्योंकि इन्वेस्टर वो 5 to 10% प्रॉफिट में आपका अपना वो जो पोजीशन है कभी स्क्वायर अप नहीं करता है। वो जब इन्वेस्टमेंट करता है तो एक मल्टीबैगर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करता है और वो 100% to 100% और मोर देन 1000% मतलब वो अपना एक्सपेक्टेशन रख के इन्वेस्टमेंट करता है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एज दिस इज़ द एंड ऑफ द सितंबर मंथ, हम नेक्स्ट वीडियो में हमारा सितंबर मंथ का प्रॉफिट को रिवील करेंगे। तो तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय।